अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 हमारे पास लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स पढ़ रहे हैं हम। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ना लेवल्स पढ़े थे कुछ। अब नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू लेवल। तो देखते हैं टिश्यू लेवल क्या होता है। हमने पढ़ा था कि सेल जो है ना मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। मीन्स के ऐसे सेल, बहुत सारे सेल्स जो है ना वो जिनका आपस में जो है ना रिलेटेड फंक्शन हो, मीन्स के सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हूँ, वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। अब हमारे पास ये जो टिश्यूज हैं, हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मीन्स के इनका ये सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे और फिर वो टिश्यू जो है ना हमारे पास क्या करेगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू हमारे पास किस चीज के लिए यूज होता है, मूवमेंट के लिए। मीन्स के अब जब हम कोई भी फॉर एग्जांपल हम ऐसे हाथ को रिलैक्स कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ये कैसे मूवमेंट हो रही है हमारे पास मसल टिश्यूज से। वो मसल टिश्यूज के हैं, बहुत सारे सेल्स ने मिलकर क्या बनाए हैं, मसल टिश्यू बनाए हैं। जैसे हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये क्या करते हैं, हमारे पास सेक्रीशन करते हैं। इसी तरह हमारे पास जाइलम टिश्यू है। जाइलम टिश्यू का क्या काम होता है, आप लोगों को पता है कि ये क्या करता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, हमारे पौधे के अंदर ये जो है जैसे शुगर हो गई या इसी तरह प्रोटीन वगैरह हो गया, तो ये उसको क्या करता है, उसकी जो है ना ट्रांसपोर्ट करता है, मीन्स के वो लेके जाता है फ्लोएम टिश्यू। तो ये जो है ना बेस कुछ टिश्यूज थे, उसकी एग्जांपल हैं जो क्या करते हैं, अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें। ये टिश्यूज क्या है, सेल से मिलकर बने हैं। ये छोटा सा हमारा जो है ना टिश्यू लेवल के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। पहले हमने टिश्यू लेवल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या है, ऑर्गन मौजूद है। अब ऑर्गन कहाँ से आया है कि बहुत सारे जो टिश्यूज हैं, जो मतलब जिनका फंक्शन भी सेम हो, मीन्स का उनका फंक्शन रिलेट करता हो एक दूसरे से, तो वो जो है मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे पास एक ऑर्गन बनाएंगे। हमारे पास कैसे है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टमक है। अब स्टमक के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या है, मसल टिश्यू है, और हमारे पास क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। आप लोगों को पता है ये सेक्रीशन एंड मूवमेंट में जो है ना हेल्प आउट करता है। तो अब ये क्या है, टिश्यूज हैं, मीन्स के दोनों का फंक्शन जो है इंटर रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। तो अब ये जो है ना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक सिस्टम को चला रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ऑर्गन है। ये अब हमने क्या पढ़ा है, ऑर्गन पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, कहते हैं कि जैसे हमारे पास था कि टिश्यूज मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं, वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। लेकिन वो जो ऑर्गन्स हैं, मीन्स के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए, मीन्स के रिलेटेड होने चाहिए। कैसे, हमने क्या पढ़ा था, स्टमक के बारे में पढ़ा था। स्टमक में क्या है, बहुत सारे टिश्यूज हमारे पास थे, इनका क्या है कि सिमिलर फंक्शन है, मीन्स के ये क्या कर रहे हैं, एक ही ऑर्गन में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स भी एक दूसरे के साथ जो है ना काम करने चाहिए, उनका जो फंक्शन है वो सेम होना चाहिए। कैसे, जैसे हमारे पास ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये किससे बना है, मीन्स के ऑर्गन्स का सिस्टम है ना, ये ऑर्गन्स से मिलकर बना है। कौन कौन से, ये अब हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एसोफेगस है। ये हमारे पास क्या है, स्टमक है। अब हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है, ऑर्गन्स है ना। एसोफेगस एक क्या है, अलग ऑर्गन है। स्टमक हमारे पास एक अलग ऑर्गन है, और लार्ज इंटेस्टाइन अलग है, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग है। लेकिन इनका जो काम है वो क्या है, सेम है, कि यहाँ से जो है ना हमारे पास खुराक आएगी, वो नेक्स्ट जो है हमारे पास कहाँ, स्टमक में जाएगी, स्टमक से फिर हमारे पास नेक्स्ट ये आगे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये क्या है कि मीन्स के एक ही फंक्शन तो परफॉर्म इनका क्या है, इंटर रिलेट कर रहा है ना, कि ये भी क्या कर रहा है, फूड की डाइजेशन के लिए ही है, ये भी उसी के लिए है, ये भी। तो ये इन सब का क्या है कि फंक्शन एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। हमारे पास क्या है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अब हमने क्या पढ़ा है इसमें, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पढ़ा है कि टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे। हमारे पास एक स्टमक की एग्जांपल ली है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि ऑर्गन्स मिलकर ही क्या बनाएंगे, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ली है।
तो ये हमारा था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये हमारा लेवल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास 3 लेवल्स बचते हैं, वो हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।